हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चरों में रैखिक समीकरण का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है कि बताए कि निम्न युगपत समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर है। ठीक, हमको ये तीनों चेक करना है कि दिए गए समीकरण में ये तीनों जो दिया हुआ समीकरण है इसमें हमको चेक करना है कि कौन सी रेखा है प्रतिच्छेदी है, कौन सी रेखा संपाती है और कौन सी रेखा है समांतर है। ठीक है, तो ये दो समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को कैसे लिखना है? 2x प्लस वाई 6 जो है बराबर बराबर किस ओर है, इसको बराबर किस ओर ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा -6 बराबर 0। ठीक है, हमको इस रूप में लिखना है क्योंकि दो चर में रैखिक समीकरण का रूप ऐसा था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इस रूप होता है, इसलिए इसको जो हम इस रूप में लिख लिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण को भी इस रूप में लिख लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इस दोनों समीकरण को इस रूप में लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखेंगे, यहाँ पहला समीकरण का x का जो गुणांक है यहाँ पर हो जाएगा ये a1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a1 बराबर 2 और b1 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, c1 बराबर हो जाएगा -6। ठीक, यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -2, c2 बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेक करना है a1 बटे a2, 2/4 हो गया, कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 बटे b2 का रेशियो ले लेते हैं 1/-2। ठीक है, और c1 बटे c2 का रेशियो ले लेते हैं -6/-4, कट के हो जाएगा 3/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर a1/a2 का मान है 1/2, यहाँ पर b1/b2 का मान है -e 1/-2। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों समीकरण का जो है निरूपित करने वाली रेखाएं कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर देख दीजिए प्लीज कुछ, चूंकि इतना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसलिए इस समीकरण के इसलिए इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा है कैसी है? प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ऐसी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अब चलिए अगला चेक करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर को भी इस रूप में लिख लेना है। यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर जो है यहाँ पहले लिखना, यहाँ यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 2, यहाँ a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा 3, c1 बराबर हो जाएगा -9। ठीक है, a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा 6, c2 बराबर हो जाएगा -18। ठीक है, अब सभी का रेशियो ले लीजिए। a1 बराबर a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4, कट के हो जाएगा 1/2 बराबर हो गया 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/6, कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए c1/c2 -9/-18, माइनस से माइनस कट गया, 9 कम 9, 9 18 बराबर हो गया 1/2। यहाँ पर जो है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो तीनों बराबर है, अगर ये सब तीनों बराबर आ जाए तो ये कैसा रेखा हो जाएगा? यह जो है संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों बराबर है, इसलिए इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती होगा। संपाती मतलब हो गया कि इस ग्राफ है। ठीक है, ये पहला समीकरण का ग्राफ है, इसी के ऊपर दूसरा समीकरण का भी ग्राफ आ जाएगा, रेखा आ जाएगा। ठीक है,
इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। यहाँ पर जो है प्रतिच्छेदी रेखा था, इसका मतलब ये ग्राफ है, इसी के यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये संपाती रेखा हो रहा है। ठीक है, अब चलिए तीसरा का चेक कर लेते हैं। तीसरा का जो यूरोप इस रूप में दिया हुआ है, इसमें जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इस रूप में ये दिया हुआ है ही। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे a1 बराबर 2 हो जाएगा, और b1 बराबर हो जाएगा -2, c1 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। ठीक है, यहाँ पर भी रेशियो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा 2/4, कट के हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा -2 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, c1 बटे c2 हो जाएगा -2 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a1/2 बराबर है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 2/5 ये बराबर नहीं है 2 मतलब 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू 2/5, मतलब 1/2 जो है 2/5 के बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा है ऐसा होगा, समांतर होगा, ऐसा होगा, समांतर होगा, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होता है, ये जो है समांतर होता है। ठीक है, ये जो है समांतर होता है, ये जो ग्राफ में पूछा गया, इसलिए इसका ग्राफ जो समांतर बनेगा। इसमें जो तीनों बराबर है, इसका ग्राफ संपाती बनेगा। ठीक है, इसमें जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, अगर इसका आप सोचेंगे हल कितना निकलेगा, इस समीकरण निकाय का हल कितना होगा, तो इस समीकरण निकाय का एक हल होगा। ठीक है, इसका जो है एक हल होंगे, ठीक है, इसका जो है अनेक हल होंगे, इस समीकरण निकाय का अनेक हल होंगे। ठीक है, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।